Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 43, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic Story of Buddha in this worksheet. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ बुद्धा. बुद्धा मीन्स महात्मा बुद्ध. ओके, नाउ we'll start and understand about the story of Buddha. Here is the picture of सारनाथ स्तूप. यहाँ पे क्या लिखा है? सारनाथ स्तूप. क्योंकि सांची में भी स्तूप है इसलिए मैंने एकदम बोल दिया सारनाथ स्तूप. बट ये स्तूप क्या है, किसके लिए बनाया गया है, उसके बारे में अभी हम जान रहे हैं. So let's start. भावना has come to उत्तर प्रदेश for the first time. भावना उत्तर प्रदेश देखने के लिए पहली बार आई. Today to visit सारनाथ with her parents. और आज वो अपने पेरेंट्स के साथ सारनाथ जाने वाली है, वहां पर होकर भी आई वो. In सारनाथ, भावना's parents took her to see the सारनाथ स्तूपा. सारनाथ में भावना के पेरेंट उसको सारनाथ स्तूप देखने के लिए लेके गए. भावना was very curious to see the building. भावना उस बिल्डिंग को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही ज्यादा मतलब उत्तेजित थी. She asked her mother to talk about the building. फिर उसने अपनी मदर को उस बिल्डिंग के बारे में बताने के लिए कहा. Her mother talked this building known as Stupa was built to mark the place where the Buddha first taught his मैसेज. देखिए, उसकी मदर ने बताया कि ये जो बिल्डिंग है इसको हम स्तूप के नाम से जानते हैं. स्तूपा लिखा हुआ है, स्तूप बोलते हैं. और ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था. उनकी याद में इसको बनाया गया. भावना आस्क्ड हर मदर टू टेल हर अबाउट द बुद्धा. भावना ने फिर बुद्ध के बारे में बताने के लिए अपनी मदर को कहा. भावना's mother told that the Buddha was the founder of Buddhism. भावना की मदर ने बताया कि जो बौद्ध धर्म है ना, बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म, उसके संस्थापक कौन है? वो यही बुद्ध हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है. The Buddha belonged to a small gana known as शाक्य गण. जो बुद्ध थे वो एक स्मॉल, छोटे से गण का मतलब उस समय छोटा सा राज्य होता था, उससे वो संबंधित थे जिसका नाम था शाक्य गण. वहां से वो संबंध रखते थे. एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो एक क्षत्रिय थे. बुद्धा चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्था. उनके बचपन का नाम सिद्धार्था. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज गौतम. उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था. ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था. एंड ही इज बुद्ध. देख रहे हैं, ये हैं महात्मा बुद्ध. अब इनके बारे में और आगे हम जानते हैं. He left the comforts of his home in search of knowledge. देखिए, अभी हमने बताया कि वो क्षत्रिय थे, राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़कर, अपने घर के जितने कंफर्ट्स थे उन्हें छोड़कर वो फिर ज्ञान की खोज में चले गए. इन सर्च ऑफ नॉलेज. He wandered for several years. वो वर्षों तक घूमते गए और मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स. और जो दूसरे विचारक थे ना, जो दूसरे महान लोग थे, उनके साथ वो डिस्कशन करते थे ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में. He finally decided to find his own path to realization. फिर फाइनली उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो खुद ज्ञान का रास्ता ढूंढेंगे. एंड meditated for days on end under a peepal tree at बोध गया in बिहार, where he attained enlightenment. तो देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, जो कि बिहार में है, वहां पर कई दिनों तक तपस्या की, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्ध और द वाइज मैन. इसके बाद उन्हें बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. देखिए, अभी हमने जो सारनाथ पढ़ा ना, सारनाथ स्तूपा, ये सबसे पहले वहीं गए जो वाराणसी के निकट है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और वहां पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया. ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. देखिए, फिर इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को उपदेश देने में लगाया, अच्छी बातें बताने में लगाया, और ये
हर जगह अपनी मृत्यु से पहले तक पैदल ही घूमते रहे और लास्ट में इनकी मृत्यु कुशीनारा के निकट हुई, जहां पर जब तक ये उससे पहले तक पैदल ही घूमते थे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, इसलिए ये महात्मा बुद्ध कहलाए। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्ध की लाइफ पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो हमने अभी इतना सारा पढ़ा उसमें से ही हमने बातें लिखनी है थोड़ा सा शॉर्ट करके। बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। द बुद्ध वाज क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे। बुद्धास चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, उनका चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज गौतम, उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो आज से 2500 साल पहले पैदा हुए थे। ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, और उन्होंने अपने घर के सारे सुखों को त्याग कर ज्ञान की नॉलेज में, ज्ञान के सर्च में वो चले गए घर छोड़ के। ही मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, बिहार में बोध गया में पीपल ट्री के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, इसका मतलब होता है जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज मैन, और इसके बाद उन्हें बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। एंड ही देन वेंट टू सारनाथ, और उसके बाद वो सारनाथ गए नियर वाराणसी, जो कि बनारस से बनारस भी कहते हैं और वाराणसी भी कहते हैं, उसके निकट ये सारनाथ है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फूट, और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन पैदल घूमते हुए बिताया। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए। एंड टीचिंग पीपल, और लोगों को उपदेश देते हुए, अच्छी बातें बताते हुए। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और कुशीनारा में अपनी मृत्यु से पूर्व वो ऐसा ही करते रहे, इसलिए वो महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।